क्या आपको अपनी माँ के हाथ का खाना याद है? अरे उसे कौन भूल सकता है। दुनिया में नंबर 1 फूड माँ के हाथ का होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसके बाद के फूड की, जो इतना टेस्टी होता है कि इसकी बदौलत कोई लखपति करोड़पति बन जाता है। और मास्टर शेफ अपने काम में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि इनके काम करने का तरीका देखने लायक होता है। आज के वीडियो में हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस का कलेक्शन लेकर आए हैं, तो वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। जरा इस शख्स को देखिए, इसके हाथ में ये चीनी है जो रूम टेम्परेचर पर फ्रीज हो गई है। लेकिन ये भाई साहब बड़ी आसानी से इस चीनी से जेली फिश बना रहे हैं और इनके इस कारनामे को आप भी देखिए। इस पेंटर के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, अंडे को फ्राइंग में तोड़ा और उसके बाद अंडे को पूरे पैन में फैला दिया। उसने फ्राइंग पैन में कुछ चित्रकारी सी की और उसके बाद जैसे ही उसे गर्म किया तो कुछ इस तरह का सीन नजर आया। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइसक्रीम, कैंडी हो या फिर पेस्ट्रीज, सभी को पसंद आती है। और बात पेस्ट्री पर क्रीम लगाने की स्पीड की हो तो इनका मुकाबला शायद ही कोई कर पाए। ये किस तरीके से पेस्ट्री पर क्रीम पेस्ट कर रहे हैं आप खुद ही देखिए। और इनकी स्पीड वाकई में कमाल की है। और ये वीडियो क्रिसमस के दौरान रिकॉर्ड की गई थी, जब एक शेफ पेस्ट्री को काफी स्पीड से रैप कर रहा था। मिलिए हमारे इस मास्टर शेफ से। ये अपने बनाए हुए खाने में व्हाइट सॉस डाल रहे हैं, लेकिन इन्हें देखकर आपको लग रहा होगा कि ये बड़े ही सुस्त आदमी हैं। लेकिन अब देखिए इनके व्हाइट सॉस डालने का तरीका। जिसने भी इनके सॉस डालने के तरीके को देखा, देखता ही रह गया। आपने थाईलैंड का जंबो पैन केक देखा होगा और उसे बनाने का तरीका भी जानते होंगे। फ्राइंग पैन में केक के मटेरियल की पतली सी लेयर फैलाते हैं और वो तैयार हो जाता है। लेकिन इस महिला की स्पीड और परफेक्शन कमाल का है। एक साथ 4 फ्राइंग केक को हैंडल कर रही है। और कमाल की बात यह है कि इनके हाथों में जलन भी इन्हें महसूस नहीं हो रही। अब इस शख्स से मिलिए, जितने बड़े मग में कॉकटेल तैयार कर रहा है। इतने बड़े मग में कॉकटेल पिएगा कौन, ये तो नहीं पता, लेकिन इसकी स्पीड और तरीका वाकई में जोरदार है। ये फूड आइटम आपको बनाने में जरूर टफ लग रहा होगा। किस तरीके से ये शेफ अपने फूड आइटम पर किसी स्पाइडर के जाले की तरह लेयर चढ़ा रहा है। लेकिन इस तरह का फूड चाइना के हर गली नुक्कड़ पर बड़ी आसानी से मिल जाता है और ये वहाँ ब्रेकफास्ट के तौर पर यूज किया जाता है। अब जरा इस लड़की को देखिए, इतनी बड़ी कढ़ाई को ये किस तरीके से मूव कर रही है और ये इस कढ़ाई को लेकर डांस भी करती है। ये लड़की बचपन में ही डांसर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने इसे शेफ बना दिया। आप शेफ और डांसर का एक मिक्स कॉकटेल देख रहे हैं। इस दूसरी लड़की को देखिए, इतनी बड़ी कढ़ाई को जिस तरीके से ये मूव कर रही है, इसके लिए टेक्निक और ताकत दोनों की जरूरत होती है। और अगर आप उसका सही इस्तेमाल कर पाए तो आप भी इस तरह का करतब कर सकते हैं। आइए मिलते हैं जापान के इस शेफ से। नॉर्मली हम लोग मैदा या आटा गूंथने के लिए आज के टेक्निकल एज में मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जापान के ये शेफ आज भी पुराने तरीके को इस्तेमाल करते हैं। और जब ये आटा गूंथते हुए आवाज करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जैकी चैन अपने दुश्मनों को धो रहा है। इनकी आटे और मैदे की लोई के साथ इस कसरत को देखकर आप यही सोच रहे हैं ना कि जरा सी चूक इनके हाथ का कचूमर बना सकती है। लेकिन जनाब, ये अपने काम में इतने परफेक्ट हैं कि आज तक इनके हाथ पर कोई चोट नहीं लगी। अब इन शेफ को देखिए, एक के ऊपर एक चादर की तरह परत चढ़ाते ये लोग कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या बता सकते हैं कि ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं एक कार केक। और कितनी खूबसूरती से इन्होंने कार का केक तैयार किया है। अब मिलिए चाइना की इस शेफ से, जो छोटी सी लोई को किस तरीके से फैला रहा है। वैसे इटली के शेफ पिज्जा के बेस को बड़ी आसानी से इस तरीके से फैला लेते हैं, लेकिन यही करतब आपको चीन की गलियों में भी देखने को मिल जाएगा। और ये श्रीमान जी नूडल्स को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लगता है जैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। नूडल्स के गुच्छे को ये किसी रिबन की तरह अपने शरीर के चारों तरफ घुमा रहे हैं और करतब दिखा रहे हैं। देखने पर लगता है शायद नूडल्स अब टूट जाएगा, लेकिन इनकी परफेक्शन कमाल की है। आंख पर पट्टी बांधकर एक खतरनाक चाकू से हीरा काटने का ये तरीका आपने शायद ही पहले कहीं देखा होगा। और ये दूसरा तरीका और भी खतरनाक है, जो इस कॉर्न को काटने के लिए इसे बलून पर रखकर काट रहा है, लेकिन बलून को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। चलिए कुछ मीठा हो जाए। आपने इस तरीके से कॉटन कैंडी तो जरूर खाई होगी, लेकिन चाइना में इस तरीके से एक स्वीट डिश तैयार की जाती है। कॉटन कैंडी के बहुत सारे बेस बनाकर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर प्रेस किया जाता है। इस तरह पिज्जा का बेस तैयार होता है। इसके ऊपर बहुत सारी स्वीट्स आइसक्रीम को रखा जाता है। इसके अलावा कॉटन कैंडी के भीतर भी इसी तरह स्वीट्स आइसक्रीम को भरकर सैंडविच तैयार किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपके मुंह में पानी तो जरूर आ गया होगा।
इनमें से कौन सा फूड आइटम आपको पसंद आया, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी मेहनत भी कुछ रंग लाए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।